दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत रूस ने अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और भारत को लेकर एक काफी बड़ा बयान दे दिया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस द्वारा भारत के प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत भारत को अपनी सबमरीन की कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी ऑफर करने से जुड़ी हुई है, जिसके तहत आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यूक्रेन युद्ध में जमीनी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि रूसी डिफेंस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, क्योंकि इतने आर्थिक प्रतिबंध और अस्थिरता के बावजूद रूसी सेना को सप्लाई की ज्यादा कमी नहीं हुई और आज भी रूसी सेना यूक्रेन से युद्ध लड़ रही है, जिसके बावजूद मात्र एक साल पहले प्रोडक्शन फेज में एंटर करने वाले S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अब रूसी सेना को मिलनी शुरू हो चुकी है। यानी रशियन डिफेंस इंडस्ट्री ने तमाम परेशानियों के बावजूद इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अपनी सेना को शुरू कर दी है और अब रूस ने S-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर एक काफी बड़ा बयान भी दिया है कि वह भारत को इसके प्रायोरिटी कस्टमर के तौर पर देखते हैं। यानी कि रूस चाहता है कि भारत विश्व के उन कुछ पहले देशों में से एक बने जिन्हें रूस अपने विश्व स्तरीय S-500 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम सप्लाई करेगा। साथ ही जब रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साल 2021 में भारत दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि वह भारत को अपना S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करना चाहते हैं, जो कि भारतीय S-400 के साथ मिलकर काफी अच्छे से काम कर सकते हैं और भारत की हवाई सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। दरअसल इस साल के अंत तक भारत को अपने सभी पांचों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेजिमेंट मिल जाने चाहिए, लेकिन अगर युद्ध की वजह से इसमें कुछ देरी होती है तो भी साल 2024 तक भारत को अपने सभी S-400 मिल जाएंगे और भारत इन्हें काफी तेजी से ऑपरेशनल भी कर रहा है। ऐसे में अगर भारत S-500 की तरफ आगे बढ़ता है तो ये हमारी हवाई सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर S-500 S-400 से कितना अलग है और अगर भारत इसे खरीदता भी है तो हमें इससे क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि S-500 S-400 के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है, न कि सिर्फ इसकी रेंज के मामले में बल्कि ट्रैकिंग कैपेबिलिटी के मामले में भी S-500 का कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक बिल्कुल नई मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि टैंकर, एवेक्स, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे बड़े टारगेट को 600 किलोमीटर की दूरी तक तबाह कर सकता है। साथ ही टेस्ट के दौरान इसने 100% सटीकता के साथ 486 किलोमीटर दूरी पर मौजूद एक टारगेट को तबाह किया था। इसके अलावा ये सिस्टम स्टेल्थ यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को तबाह करने के मामले में भी अब S-400 से भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। यानी चीन के J-20 फाइटर विमान भी इसके आगे किसी कबाड़ से ज्यादा नहीं होंगे। साथ ही जब हम कहते हैं कि S-500 की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी S-400 से काफी सुपीरियर है, तो उसका मतलब यह है कि यह सिस्टम एक बार में 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 10 को रिपीट एंगेज मोड में तबाह करने की क्षमता रखता है। यानी S-500 S-400 के मुकाबले काफी शक्तिशाली है और इसमें लगे मिसाइल भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अत्याधुनिक है। साथ ही रूस के अनुसार हम इन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट रूप से भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि S-500 की मिसाइल को S-400 में लगाया जाए। यानी कि अगर भारत को इस सिस्टम को ऑपरेट करना है तो हमें पूरे S-500 को ही खरीदना पड़ेगा। मतलब अंतिम फैसला भारत का ही है कि क्या हम S-500 को खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर फ्रांस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन ने एक बार फिर से भारत की तारीफ करते हुए ये बयान दिया है कि अगर भारत चाहे तो फ्रांस हमारे प्रोजेक्ट 75 अल्फा की पनडुब्बियों को विकसित करने में मदद कर सकता है, जिसके तहत फ्रांस भारत को अपनी बरकुडा क्लास पनडुब्बियों की कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। दरअसल भारत प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों का विकास करना चाहता है, जिनमें हर पनडुब्बी का वजन लगभग 6000 टन का होगा। वहीं पर इन पनडुब्बियों में 190 मेगावाट की क्षमता वाले न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाना है और इनमें कम से कम 95% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनका विकास कितनी जटिल प्रक्रिया है, जिसमें फ्रांस की तरफ से मदद मिलना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रेंच नौसेना के पास फिलहाल एक बरकुडा क्लास की पनडुब्बी ऑपरेशनल है और 5 अतिरिक्त पनडुब्बियां कंस्ट्रक्ट की जा रही है। वहीं इन सबमरीन में 150 मेगावाट की क्षमता वाले न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है। यानी भारत की प्रोजेक्ट 75 अल्फा क्लास की सबमरीन इनसे काफी सुपीरियर होने वाली है। ऐसे में बरकुडा की नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत के लिए अल्फा क्लास की पनडुब्बियों को विकसित करने का समय और पैसा दोनों बचा सकती है। तो दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारत फ्रांस के साथ नौसेना के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें 5 S-400 खरीदने के बाद अतिरिक्त S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।